हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं एजुएन के इस वीडियो सेगमेंट में बात किस पर होने वाली है आपने टाइटल और थंबनेल लेकर देख करके आप पहचान लिया होगा। जी हाँ, ऑनलाइन गैम्बलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या, हर तरह की गैम्बलिंग की बात कर रहा हूँ। खासकर यह वीडियो क्रिकेटर्स पर बेस्ड ज़्यादा होगी। गैम्बलिंग के बारे में हम कहीं ना कहीं से देखे सुने या महसूस ज़रूर किए होंगे, चाहे हमारे घर में या हमारे पड़ोस में या हमारे गांव में। ऑफलाइन में सभी ने देखा होगा, 4-5 लोग इकट्ठे होकर के जुआ खेलते नजर आते हैं। हर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं, पर गांव में कुछ ऐसे जगह होती है जहाँ पे सभी लोग आते हैं और वहाँ जुआ बैठ करके खेलते हैं। ऐसा हम देखते आ रहे हैं बहुत सालों से। मैंने अपने घर में पर्सनल महसूस किया है, तो मैं बेहतर तरीके से जानता हूँ। इसमें होता क्या है, जो व्यक्ति जुआ खेलता है वो जहाँ से पैसे कमाता है, जहाँ उसका अर्निंग की सोर्स होता है, उसको वो ला करके जुए के पैसे में ढकेलता है। साथ में वो अपना लॉस भी कराता है। कई मामले में देखा जाता है, गहने जूरी ये सब पूरा चीज़ें अपना दांव पे लगा देता है। और हमने महाभारत में भी देखा है कि जुआ क्या क्या कर सकता है। कितनी औरतों की चीखें निकल आती हैं इसमें, कितने बच्चों की पढ़ाई खराब हो जाती है। जब उनके पापा या उनके घर का कोई सदस्य इस तरह की हरकत करता है तो पूरे घर का पूरा माहौल डिस्टर्ब हो जाता है। और ये चीज़ मैंने खुद महसूस किया है, तो मैं बता सकता हूँ। और ये बहुत ही भयावह स्थिति होती है और सभी ने जानते हैं, एक नशा करना और एक जुआ खेलना ये सबसे गलत चीज़ होती है। और दोनों ही मैंने अपने घर में महसूस किया है। तो घर के ही कोई मेंबर थे, वो ये सब चीज़ें करते, तो वही देख करके मुझे वो चीज़ें अजीब लगती। तो ये बहुत ही घटिया चीज़ है, आप सभी जानते हैं। और फिर उसके बाद आपने ये भी सुना होगा कि अगर कोई जुआ खेलता है तो उसको जब कोई पैसे देता है कि वो झूठ बोलकर, जुआड़ी जो होते हैं वो झूठ बोल करके पैसा मांगते हैं। और जो सामने वाला होता है, कहीं ना कहीं उसे अंदेशा होता है कि ये जुआड़ी है, क्योंकि वो देखा है, पर वो फिर भी पैसे दे देता है क्योंकि व्यवहार खराब है। और इससे क्या दिक्कत होती है कि जुआड़ी होता है वो कर्जदार हो जाता है, और वो कर्जा खुद तो चुका नहीं पाएगा, तो उसकी फैमिली पे बर्डन आता है। उसकी फैमिली की सर जो होता है वो झुक जाता है। ये चीज़ कितनी गलत है। और सब गाली किसको बाद में, फैमिली वाले जिनका जिनका फैमिली मेंबर जुआ खेल रहा है, वो बाद में किसको गाली देते हैं, किसको गलत बोलते हैं, जिन्होंने पैसे दिया है। और सही बात है, उसको बोल दिया कि भाई जुआ आपने प्रमोट किया, आपने पैसा दिया, आपने उनको खेलने के लिए क्यों पैसा दिया, यानी ये बुरा माना जाता है किसी को पैसे देना। चलिए, आज हम सबसे पहले चलेंगे बच्चों के वर्ग के तरफ, कि आजकल बच्चे कैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग का शिकार हो रहे हैं। चाहिए वो तो खैर एक एज होती है, लोग जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं। भाई ये क्या चीज़ है, बच्चे कैसे आ रहे हैं इस ट्रैप में? देखिए, बच्चे सबसे ज़्यादा तो बेसिकली वो पहले क्या था, जब ऑनलाइन नहीं था तो बच्चे अपना ऑफलाइन गेम खेलते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन गेम में, फिर ऑफलाइन गेम तक चीज़ें ठीक थी। लेकिन जब से ऑनलाइन गेम आ गया, मैं एक बैटल ग्राउंड गेम की बात कर रहा हूँ, चाहे पबजी हो या फिर फ्री फायर जैसा गेम हो। ये दोनों गेम ऐसे गेम है जो गेम ऑफ स्किल पे डिपेंड है। ठीक है, आपने जितना दिन आप खेलते हो, जितना साल आपको गेम खेलते हो जाता है, आप उतने बेहतर गेमिंग में हो जाते हो। ये गेम ऑफ स्किल है। लेकिन गेम ऑफ स्किल में भी अब गेम ऑफ चांस घुसेड़ दिया जा रहा है। कैसे? जब बच्चा गेम के अंदर एंट्री करता है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, अलग अलग गन की स्किन्स होती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि शायद एक गेमर आपको नहीं होंगे तो नहीं पता होगा, पर मैं बता दे रहा हूँ कि उसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको दिखा करके वो फ्लेक्स करता है अपने दोस्तों के सामने। और इसके लिए स्पिन मेथड आता है। आपने स्पिन कहीं ना कहीं तो किया ही होगा, लॉटरी के जैसे होता है। एक बार स्पिन किया, उसका वो कपड़ा नहीं निकला, 2 बार किया, कपड़ा नहीं निकला, ऐसे करके वो करता रहता है। और ये क्या हुआ, गेम ऑफ स्किल, जिसमें उसको गेम खेलना था अपनी स्किल के बेस पे, वो वहां पे स्पिन कर रहा है कपड़े के लिए। मतलब उसमें भी गेम ऑफ चांस घुसेड़ दिया गया कि भाई एक बार स्पिन में नहीं निकला, 2 बार नहीं, वो चांस पे है कि कब आएगा। यानी वहां बच्चा सट्टा खेल रहा है बैठ के। जिन बच्चे के पास माँ बाप के पैसे का एक्सेस है, वो उसके जुआ की तरह उसमें लगा हुआ है। और जिनके पास नहीं, उनकी तो क्या ही बात करें, उनके लिए तो ठीक है भाई। तो ये तो हो गया। और मैं बाद में बात करूंगा इसके कुछ न्यायिक चीज़ों पे, कि इस पे सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है।
पर अब मैं आता हूँ कि भाई ये जो है इसको कैसे दूर करें, मैं इस पे भी थोड़ा सा अपनी राय दूंगा। पर देखिए आजकल बच्चों को कैसे गैम्बलिंग में घसीटा जा रहा है गेम के थ्रू। बच्चा, उसको कुछ खरीदना है, ऑनलाइन उसके पास अवेलेबल है, एक ऐड आता है यूट्यूब पे, आइए जूपी पे लूडो खेलिए और कमाइए पैसे। बाप का पैसा लगाया, घुसा, जूपी पे हार रहा है, वो फिर रह जा रहा है, फिर उसका माइंडसेट गैम्बलिंग वाला बनता जा रहा है। यानी चाइल्ड गैम्बलर यहाँ पे भारी मात्रा में ऊपर आ रहे हैं। अभी वो छोटे लेवल पे हैं, कल खुद के पैसे बर्बाद करेंगे, माँ की जूरी बर्बाद करेंगे। खैर मैं आगे चलता हूँ क्रिकेटर्स पे। क्रिकेटर्स को हम भगवान मानते हैं। आज भारत में, अगर भारत किसी भी खेल में आगे है, क्रिकेट के खेल में, बेशक हमारे जो क्रिकेटर हैं, जो आज पिछले कई सालों से हमारे जो ये क्रिकेट को देते आए हैं, क्रिकेट इतिहास देखें अगर 1983 के वर्ल्ड कप से आज तक सब कुछ सही है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, कहीं ना कहीं हॉकी जो अपना राष्ट्रीय खेल होते हुए भी क्रिकेट से पीछे चला गया है, इतना पॉपुलरिटी है क्रिकेट, ये अच्छी बात है, ठीक है। भारत किसी खेल में आगे है, दुनिया उसको सलाम करती है, ठीक है। लेकिन एक बात है, और क्रिकेटर के हम बहुत ज़्यादा सपोर्टर भी होते हैं, बहुत उनको पसंद करते हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ वो पसंद करने लायक हैं। लेकिन बस एक पॉइंट है, जैसे मान लो क्या उन जो क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, अगर उनको आप देशभक्ति, आप अगर ये सिर्फ देख रहे हो एक सेलिब्रिटी है, क्रिकेटर को सेलिब्रिटी मत बनाओ भाई। देश दे रहा है उनको पैसे, देश उनको पैसे दे रहा है तब खेल रहे हैं। पैसे अगर देश ना दे तो वो क्रिकेटर नहीं खेलेंगे। अब बहुत लोगों का कहना होगा कि भाई तुम कैसे बोल सकते हो कि पैसे नहीं मिलेंगे तो वो खेलेंगे नहीं। तो मैं सीधी सी बात बताऊं, बिन वो जो, अब देखिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, MS धोनी, ये बड़े नाम है, ये बड़े नाम है, सौरभ गांगुली, ये सब बड़े नाम है। क्या प्रमोट कर रहे हैं? माई 11 सर्कल, ड्रीम 11, ये सब प्रमोट कर रहे हैं। वो हद होती है किसी चीज की कि मतलब इतनी शर्म नहीं आती इनको कि सीधे जुआ प्रमोट कर रहे हैं। कोई किसी चीज की भय नहीं है। हाँ, मतलब ऑफलाइन में दिखने वाला जुआ जुआ होता है, और ऑनलाइन जुआ आप इतना बड़े मात्रा में, ऑनलाइन तो चलिए एक आदमी ने एक को पैसा दिया, वो जुआ खेला, खत्म बात। लेकिन जब आप ऑनलाइन, आपको करोड़ों लाखों करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं और आप जुआ प्रमोट कर रहे हो कि आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मेरी गाड़ी ले लीजिए। मतलब रोहित शर्मा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रीम 11। हाँ, किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर हो भाई? किसी स्कीम की बनो ना, किसी एक राष्ट्रीय पहल के ब्रांड एम्बेसडर बनो ना। क्रिकेटर हो, यूथ आइकन हो, लोग देखते हैं तुमको, 4 लोग। जल्दी हो, जुआ प्रमोट कर रहे हो, बड़े मात्रा में जुआ प्रमोट कर रहे हो भाई। तुम लोग अगर एक अच्छी एक सोशल चीजें चला दो तो उसको फॉलो करके कितने लोग आगे बढ़ जाएं। अगर आप लोग वुमेन सिक्योरिटी पे एड्स करने लगो तो भाई जो आपको देखने वाले यूथ है ना, जो आज गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, वो फीमेल्स की सिक्योरिटी को भी सोचने लगेंगे, उनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। वो तो आपसे नहीं होगा। आपको चाहिए पैसे के भूखे नंगे लोग हो भाई, आप लोग एकदम। जितने क्रिकेटर हैं आज के टाइम पे जो ये ऑनलाइन जुआ प्रमोट करते हैं, मैं कहता हूं अगर आप उनके फैन हैं तो एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए, एक बार दिल पे हाथ रख के सोचिए ये चीज। मैं कहता हूँ सोचिए कि आपको पसंद क्यों करना है, उनको क्यों नहीं करना है। आप पसंद करिए उनको। जब बात आए भाई तुम्हारा फेवरेट प्लेयर कौन है, खेलने में कौन आपको खेलते हुए अच्छा लगे, भाई मुझे रोहित शर्मा अच्छा लगता है, भाई मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, भाई मुझे MS धोनी लगता है। आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है, ठीक है, आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है तो बोल दो भाई मुझे कोई अच्छा नहीं लगता। सब ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। आपके घर में जब तक एक गैम्बलर नहीं आए जन्म लेगा तब तक आपको शायद बेसिकली इस चीज़ का ठीक से एहसास नहीं होगा। लेकिन हाँ, एहसास करिए, ये जितने भी ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करने वाले क्रिकेटर हैं, इनको शर्म के मारे चुल्लू भर पानी ले करके उसमें डूब मरना चाहिए कि अपने चंद ये करोड़, चंद क्या बहुत पैसे मिलते हैं इनको, उन पैसों के लिए ये किस तरीके से कितने की तो आत्महत्या की कैटेगरी में ला करके रख देते हैं। एक सिचुएशन देता हूँ, आपके पास 40,000 रुपए है और अर्जेंटली आपको 60,000 रुपए चाहिए और आपके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं है। सामने आपको दिख रहा है जहां से आपने कल 20,000 के 40,000 रुपए कमाए थे।
वहां से अब आपके दिमाग में आएगा, यार आज मुझे 60 की जरूरत है, इमरजेंसी है, मैं 20 और कमा सकता हूँ, वो 40 लगाने चला जाएगा वहां। गेमिंग कंपनियों को थोड़ी ना इन सब चीजों से मतलब है, उनके एल्गोरिदम को इस चीज से थोड़ी ना मतलब है कि भाई आप किस चीज में क्या कहते हैं, किस मुसीबत में फंसे हो, आपको 20,000 बढ़ाने हैं, नहीं पता है उनको। अब जाओगे, वो अपना एल्गोरिदम ऐसा सेट किए रहेंगे कि आप हारोगे, डेफिनेटली हारोगे। और अगर आप जीत गए तो एक अलग केस होता है, लेकिन 100 में से एक जीतता है और 99 हारता है। वो 99 जो हारेंगे, वो जो 60,000 रुपए नहीं कर पाया 40,000 का, और 40,000 का उसका 0 रुपए हो गया, अब वो किस सिचुएशन में चला गया। सपोज करो 60,000 में उसकी माँ का इलाज होने वाला हो, वो किस सिचुएशन में चला जाएगा, किस डिप्रेशन में चला जाएगा। बस मैं ऐसे लोगों के लिए कह रहा हूं कि भाई आपके ये सट्टा प्रमोट करने से, क्रिकेटर्स ध्यान से सुनो, आपके सट्टा प्रमोट करने से आपके इतने फैंस की जान जा सकती है, इतने फैंस आत्महत्या की कैटेगरी में जाते हैं। भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं है, बच्चे से लेकर बड़ा तक सब फैन है किसी ना किसी क्रिकेटर के, आपको देखते हैं। शायद आप किसी देश के प्रधानमंत्री का इतना नाम नहीं जानते ना, जितना क्या कहते हैं क्रिकेटर्स का नाम उनके मुंह पे रटा होता है। दिन रात उनको देखते हैं, मुझे इनके जैसे बनना है, मुझे इनके जैसे बनना है। बेशक बताइए, वो आपके एक तरफ आपके चीज से मोटिवेट हो रहे हैं कि विराट कोहली एक पर्टिकुलर क्रिकेटर जैसे मान ले कि भाई देखो, सुबह उठता है बंदा, वो अपना डाइट फॉलो करता है, पूरा जिम वगैरह करता है, पूरा प्रैक्टिस करता है, एकदम नो फोन यूज, नो कुछ भी यूज। आप तो कुछ नहीं यूज कर रहे हो, आप तो कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आपका पैसा दिन भर बढ़ रहा है। जो आपको दिन भर फॉलो कर रहा है, अगर उसमें शाम को टीवी देखते वक्त या मोबाइल चलाते वक्त तो उसके सामने एक ऐड आती है, ड्रीम 11 पे ड्रीम बनाइए और आप मेरे से मिलने का मौका पाइए, क्या करिएगा वो? उसका यूथ आइकन से मिलने के मौके के चक्कर में वो चला जाएगा। आप ऐसे ऐसे ऐड कर रहे हो, हद है मतलब। तो ये सब चीजें बंद करो भाई। और मतलब मेरे कहने से तो क्या ही बंद करोगे, पर ये सब चीजों पे आप लोगों को गौर करना होगा कि आपको किनको फॉलो करना है, किनको कितने हद तक फॉलो करना है, किनको नहीं करना है। यहाँ पे मैं कुछ सजेशन ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको ऑनलाइन गैम्बलिंग, देखिए ऑनलाइन गैम्बलिंग आप बंद नहीं कर सकते हो, क्योंकि इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा इसका मायने रखता है। इकोनॉमी भारत की बहुत धड़ाम से नीचे भी आ सकती है, इतना बड़े लेवल पे ये ऑनलाइन जो ये सब चीज़ें चलती हैं, ये मैटर करती हैं। तो एक साथ नहीं बंद कर सकते, पर एक चीज़ कर सकते हैं, ये है कि भाई आप एक, जिसे मैं उन बेटिंग ऐप्स को बोलना चाहूंगा, ये बेटिंग ऐप्स के लिए सजेशन होगा, ये गवर्नमेंट के लिए, कि आप बेटिंग ऐप्स से बोल दीजिए कि वो अपना एक कार्ड टाइप का कुछ बनाए या फिर कुछ ऐसा बनाए जिससे उनके ऐप में जो रजिस्टर कर सके वो पर मंथ 1 लाख के ऊपर कमाने वाले, ठीक है, मतलब थोड़ा रिच पर्सन जो है उनकी रीच हो सके आपके ऐप तक, समझ रहे हैं, ठीक है। या 50,000 का रजिस्ट्रेशन कर सके, ऐसे जिनके पास बहुत पैसे हैं वो रजिस्टर कर सके, वो आपके ऐप में जा सके, वो खेलें, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना अमीर है भाई, वो अपना पैसा लगा रहे हैं, उनका पैसा हारेंगे तो देश की इकोनॉमी में ही जा रहा है, जीतेंगे फिर भी देश की इकोनॉमी में है, कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1,000, 10 लाख, लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ कर। लेकिन जो गरीब है, जिनकी मंथली सैलरी भी 1 लाख रुपए नहीं है, 30-40 हजार भी नहीं है, वो इनमें आते हैं तो बुरा लगता है। तो ये एक सजेशन बहुत प्यारा हो सकता है वेटिंग ऐप्स को, कि आप अपने रजिस्टर प्रोसेस को ऐसे करिए कि सिर्फ रिच पर्सन ही उस पर पहुंच सके, क्योंकि सट्टा रिच के लिए होता है, गरीबों के लिए नहीं होता है, ठीक है। एक बड़ी चीज है, जिससे बात आती है कि यार सरकार इसको क्यों नहीं बैन कर देती है, सरकार क्यों इसको कम नहीं कर देती है। एक तो इकोनॉमी का फैक्टर आता है, वो तो दारू भी नहीं बंद कर पाती ठीक से सरकार, क्योंकि इकोनॉमी मैटर करती है भाई, कई जगह तो जिंदगियों से ज़्यादा इकोनॉमी मैटर करती है, देश चलाने के लिए इम्पोर्टेंट है। पर भाई एक बात आती है, थोड़ा सा यहाँ समझने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया है बाकायदा, वही गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को लेकर। आज तक ये ठीक से डिफाइन ही नहीं हो पाया है सुप्रीम कोर्ट में कि भाई गेम ऑफ चांस क्या है और गेम ऑफ स्किल क्या है। क्योंकि गेम ऑफ चांस वाले ये बोल करके मैटर को फंसाते हैं कि अनुमान लगाना भी तो एक स्किल हो गया, अपने अनुभवों के आधार पे हम अनुमान लगा करके टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो।
ऐसे कई सारे तथ्य दे करके पटक करके मामले को कोर्ट के अंदर फंसा दिया गया है, जिससे ये डिसाइड नहीं हो पाया कि भाई अगर एक बार डिसाइड हो जाए कि ये गेम ऑफ चांस है तो वो बैन होना है, लेकिन वो पता ही नहीं चल पा रहा है। हमारे कानून में इसके लिए नियम भी हैं, लेकिन अब नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है क्योंकि कानून डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है गेम ऑफ चांस क्या है, गेम ऑफ स्किल क्या है। जो गेम ऑफ स्किल है वो गेम ऑफ गैम्बलिंग बन चुका है, स्किल में भी गैम्बलिंग घुसेड़ दी जा रही है, इस पर तो किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। हमारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब के महान लोग, इन्फ्लुएंसर लोग बड़ी बड़ी गाथाएं बोलेंगे, बड़े बड़े न्यूज़ बताएंगे, बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज करेंगे, हाँ, खुद चले जाएंगे ऐप के प्रमोट करने के लिए। 2 मिनट अगर आपको पैसे कमाने हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो में आ जाएं, प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करना। 2 मिनट क्या, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आईपीएल का सीजन चल रहा है, आइए आप क्या कहते हैं आपको बताता हूँ कैसे टीम सेलेक्ट करते हैं। मैं इनको गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे शायद ये प्रमोट करने से ज्यादा एक हेल्प कर रहे हैं कि हाँ भाई लोग जीत सके, प्रमोट कर रहे हैं ये भी, लेकिन थोड़ा ये जीतने में हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मैं इनकी बुराई में नहीं करना चाहूँगा। लेकिन भाई सीधी सी बात है, जो भी जुआ प्रमोट कर रहा है, अगर आप कर रहे हो ना, अगर आप ऐसे करते रहोगे तो भगवान एक दिन आपकी खबर लेगा, खैर लेगा, अल्लाह आपकी खबर खैर लेगा, भाई गुरु आपकी खबर खैर लेगा। तो भगवान, उनकी लाठी से कोई नहीं बचा है, वो पीटेंगे आपको, बहुत पीटेंगे, इतना पीटेंगे आपको रुला देंगे। अगर आपसे किसी को भी क्षति पहुंचती है आपकी इन चीज़ें हरकतों से, और पहुंचेगी ही, ठीक है, तो भगवान से डरिए और ये काम बंद करिए, ये बेकार चीज़ें हैं और इससे न जाने कितने घरों के चिराग बुझ जाते हैं, कितने घरों में रात को खाना नहीं बनता होगा, कितने बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए तिल तिल मर जाते होंगे। तो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग बंद करिए। कितने बच्चे अपनी देश कहाँ जा रहा है ना, देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ठीक प्रकार से हो रहा है, तो जो ठीक से कर रहा है भाई उनको भी आप ध्यान भटकाइए, इधर मत घुसेड़ो। पैसा कमाना है, क्रिकेट एसोसिएशन आपको बहुत पैसा देता है, यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स आपको वैसे पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब पे वीडियो से, आप प्लीज़ प्रमोट मत करिए, प्लीज़ क्रिकेटर आप मत करिए ये ऑनलाइन गैम्बलिंग का काम, इससे बहुत लोगों को नुकसान हो रहा है, आप ये मत करिए। और जो ये सबसे पहली बात, तो अगर गेम ऑफ स्किल जो है, चलिए गेम ऑफ चांस तो अब जान ही रहे हो भाई, छोटे से लेकर बड़े स्तर पर ये पूरा व्याप्त है समाज में कि भाई अब जब तक ये लोग बड़े स्तर पे, भाई इसके लिए पहली बात तो गेम ऑफ चांस क्या है ये डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, कान खोलकर सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और हमारे क्रिकेटर्स को ये ध्यान देना होगा कि भाई एक बार सामने आए टीवी के और बोल दें कि ये चीज़ें सही नहीं है, इनको बाइकआउट करो, अपने पैसे के मोह माया को भूल जाएं, जैसा कि रोनाल्डो ने पेप्सी की बॉटल को बगल करके किया था, वैसे ही करना होगा। तीसरी चीज़ है भाई कि जो गेम ऑफ स्किल है आप उसमें देखिए, उसके गेम ऑफ स्किल जितनी भी है आप उनकी जांच करिए कि गेम ऑफ स्किल में क्या गेम ऑफ चांस तो नहीं चल रहा है, गेम ऑफ चांस को आप बंद करिए। गेम ऑफ स्किल ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे गेम खेल रहे हैं, अपना टाइम बेकार कर रहे हैं, टाइम बेकार करना भी कहीं ना कहीं हानिकारक है। तो गेम ऑफ स्किल में भी आप स्पोर्ट्स जैसी चीज़ों को प्रमोट करिए, जिससे बच्चे उसके भी क्षेत्र में आगे जाएं, उनके लिए भी नियम बनाइए, प्रॉपर इन चीज़ों के लिए नियम बनाइए। और गेम ऑफ स्किल जो मैं बोल रहा हूँ, जिसके लिए मैं क्रिकेटर से आग्रह किया, उसी चीज़ पे मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी चलाइए। और ये साफ दिख रहा है कि ये ऑनलाइन गैम्बलिंग है, ड्रीम 11, माई सर्कल, ये सब चीज़ों को बंद करवाइए या फिर कम करवाइए, या इन पर कोई रूल रेगुलेशन लगाइए, या इन पर कोई वो पेमेंट का रिस्ट्रिक्शन लगाइए कि आप इतने से ज़्यादा इतने के ही ऊपर के इनकम वाले लोग आप पे रजिस्टर कर सकते हैं। और तब कहीं ना कहीं लूप होल्स खत्म करके इनको बेहतर करिए, और फिर एक साफ सुथरी इकोनॉमी चलेगी, साफ सुथरा अपना क्रिकेट होगा। क्रिकेटर क्रिकेट के लिए होना चाहिए, क्रिकेटर क्रिकेट के लिए होना चाहिए, सट्टे के लिए नहीं। आप एक गेम में बेहतर कर रहे हो, आप अपने गेम ऑफ स्किल से बेहतर कर रहे हो, तो अपोजिट में गेम ऑफ चांस में ले आकर के उनको ऐसे लपेटो मत, उनके पैसे मत खर्च करो। आपको तो अपने एक मैच के लाखों रुपए मिल जाते हैं, लेकिन वहीं पे लाखों रुपए वाला आदमी आपके ऊपर भरोसा करके पैसा लगा करके हार जाता है और वो भिखारी बन जाता है। तो प्लीज़ ये मत करिए, और जितने व्यूअर्स हो इसको शेयर कर दें अगर आपको शेयर करने लायक हो, और बाकी खुश रहिए।
और मुझे लगा कि इस टॉपिक पे मुझे बना देना चाहिए, अपना ओपिनियन दे देना चाहिए, ताकि फ्यूचर में मुझे इस चीज़ का मलाल ना रहे कि वो समय जब सट्टा अपने चरम पर जा रहा था, जब क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर सब उसको प्रमोट करने में लगे हुए थे, बिना ये सोचे हुए कि कितने लोगों को इससे हर्ट होगा, कितना परिवार का दिया बुझ जाएगा, कितने बच्चे अपने पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, तबाह हो जाएगा, कितना पूरा भारत बुरी तरह से जब इस ट्रैप में फंस जाएगा, उस समय मैंने ये वीडियो नहीं बनाया था। इस बात का मुझे मलाल नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया है। ठीक है, खुश रहिए, मुस्कुराइए।